खबर लखनऊ से, जहां पर आज से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत होगी। दरअसल महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए ये मिशन शक्ति अभियान जिसकी शुरुआत होगी और ये विशेष अभियान 6 महीने तक चलेगा। प्रदेश में सभी जिलों में हर महीने 1 हफ्ते तक इस अभियान को चलाया जाएगा। पहले चरण की बात करें तो उसमें जागरूकता पर फोकस होगा, जागरूकता पर वो आधारित होगा पहला चरण। दूसरे चरण में इन्फोर्समेंट पर जोर दिया जाएगा। समिति बनाकर विभिन्न रोल मॉडल का चयन किया जाएगा। प्रेरणा स्रोत महिलाओं और लड़कियों का चयन भी इसमें किया जाएगा। तो हर जनपद से 100 रोल मॉडल्स का चयन किया जाएगा। तो महिला शक्ति अभियान दरअसल हाल के वक्त में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध प्रदेश में बढ़े हैं और जिस तरह की लापरवाही अधिकारियों की सामने आई है, उसके बाद अब इस तरह का अभियान ताकि जागरूक प्रदेश हो सके। और चंद्रमणि हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख लेते हैं। तो चंद्रमणि, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते हुए और विपक्ष सरकार को घेरता हुआ, और ऐसे में महिला को लेकर, शक्ति को लेकर ये अभियान शुरू किया गया है, वो भी तब जब शारदीय नवरात्र हैं। शक्ति की उपासना जब 9 दिन तक देश कर रहा है। जी देखिए, जहां पर महिला अपराध लगातार प्रदेश में बढ़ रहा था और लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था, ऐसे में जो सरकार की तरफ से एक विशेष महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति मिशन की अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन है। इसके अंतर्गत नारियों की सुरक्षा, नारियों के सम्मान और नारियों के स्वावलंबन के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और इसकी आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसकी शुरुआत करेंगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बलरामपुर से यहाँ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अगर इस अभियान के प्रमुख पहलुओं पर जाएं तो जो नारियां हैं, जो प्रदेश की महिला हैं, प्रदेश की बेटियां हैं, उनको सुरक्षा के लिए तमाम तरह के उपाय सुझाए जाएंगे कि कैसे वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, कैसे वो उनको प्रेरणा दी जाएगी कि इस तरह से वो स्वावलंबी बने, सुरक्षित बने। इसके लिए हर थाने में महिला हेल्पलाइन होगी। वहीं डायल 112 पर जो महिलाओं की शिकायत आएंगी उनमें विशेष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात करें अगर पिंक बूथ की, तो लखनऊ में पिंक बूथ की शुरुआत होगी। वहीं गांव-गांव, शहर-शहर जाकर महिला जागरूकता के अभियान की शुरुआत की जाएगी, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। वहीं अगर नवरात्रि का समय चल रहा है तो जिस तरह से दुर्गा पंडाल सजाए गए, वहां पर भी विशेष तरह के आयोजन किए जाएंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम की करीब 22 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है कि हर क्षेत्र में जाकर महिलाओं को जागरूक करें। और जैसे स्कूल कॉलेजों की जो बच्चियां हैं उनको भी गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाएगा कि जिससे वो समाज में सुरक्षित रह सकें और लोगों की भावनाएं समझ सकें कि किस नियत से किस महिला को देखा जा रहा है, और वो तमाम जो गतिविधियां जो समाज में दूषित प्रवृत्ति के लोग करते हैं उनसे महिलाओं को बचाया जा सके। जी लेकिन चंद्रमणि, ये हमेशा से कहा जाता है कि जब भी इस तरह की खबरें सामने आती है तो कहा जाता है कि समाज में एक सोच को लेकर बदलाव लाने की जरूरत है। हम ही बेटियों को ही क्यों बताएं कि वो घर से बाहर कब निकले, कैसे निकले और कितने बजे तक निकले। बेटों को लेकर भी कहा जाता है कि उन्हें भी जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनका व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में भी बतलाना चाहिए। तो यानी कि एक जगह जहां हम महिलाओं को, बच्चियों को यहाँ पर बतला रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, तो जरूरत है कि जो दूसरा तबका है, पुरुष वर्ग जो है, उसको भी यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी, व्यवहार के बारे में बतलाया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जिस तरह से नारी शक्ति मिशन की शुरुआत की जा रही है जिसमें महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, उसी तरह से एक पुरुषों के लिए भी मिशन की शुरुआत की जाए जिसमें पुरुषों को ये समझाया जाए कि नारी देवी का स्वरूप होती है, नारी बहन होती है, नारी माता होती है। और जिस तरह से ये घटनाएं सामने आती हैं जो समाज को दूषित करती हैं, समाज में इस तरह से जो नारी का सम्मान होना चाहिए उसको नजरअंदाज करते हुए
हाथरस और बाराबंकी जैसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं समाज के हर सभ्य आदमी को पीड़ा होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जहां पर नारियों को जागरूक होना चाहिए, नारियों के लिए हर तरह के कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए, लेकिन ऐसे पुरुषों के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जो पुरुषों को प्रेरणा दे कि नारियों का सम्मान करें, नारियों को बहन और माता की तरह समझें, और वहीं पर जो समाज में दूषित लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और अगर इस अभियान की हम बात करें यहाँ पर चंदमणि, और जानकारी हम आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, किस तरह से इस जागरूकता को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से ये अभियान जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि 6 महीने तक तकरीबन ये कहा जा रहा है कि अभियान इसी तरह से विशेष रूप से चलाया जाएगा, लेकिन जागरूकता कैसी होगी? चरणों में इनको बांटा गया है कि पहले जो प्रथाएं हैं उनका भी जिक्र होगा, फिर किस तरह से आप सुरक्षा अपने आप को कर सकते हैं, किस तरह से आप सशक्त रह सकते हैं, इसको लेकर होगा। और कई पैम्पलेटों का भी जिक्र किया गया है कि चाहे वो मिठाई के डब्बे हों, चाहे वो ऑटो हो, जैसे कि महिला स्पेशल बसेस भी चलाई जाती हैं, तो ऐसे में वो कौन कौन सी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें जिसमें ये जागरूकता दी जाएगी? देखिए, अगर हम बात करें कि ये पूरा अभियान जो है 180 दिनों का है और जिसकी शुरुआत आज जो है शारदीय नवरात्र से की जा रही है, और प्रथम चरण में पहले हफ्ते में जो जागरूकता के अभियान को चलाया जाएगा और उसी तरह से लगातार अभियान चलाते जाएंगे, चाहे गांव-गांव, शहर-शहर, जो पंचायत कर जो ग्राम पंचायत हैं वहां पर महिलाओं से मिलकर गांव-गांव, घर-घर जाकर इस प्रकार के प्रचार किया जाएगा और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, महिलाओं के जो सम्मान की बात की जाएगी और महिलाओं के सुरक्षा की भी बात होगी। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज पिंक बूथ का भी उद्घाटन होगा, जहां पर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था होगी। अगर उन्हें कहीं कुछ समस्या नजर आती है तो वो पिंक बूथ पर जाकर संपर्क कर सकती है। वहीं पर महिलाएं, जो महिला पुलिसकर्मी वो पिंक स्कूटी से पेट्रोलिंग करती भी नजर आएंगी। तो ये जो तमाम महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, अगर इस तरह से कारगर होते हैं और जिस तरह से कागजों पर बात की जाती है, अगर जमीन पर ये बिल्कुल बिल्कुल चंदमणि, उम्मीद यही है कि जिस तरह का माहौल फिलहाल है प्रदेश में और उस माहौल के बीच अगर इस तरह का कोई अभियान चला जाता है तो जरूरी है कि वो अभियान रफ्तार पकड़ पाए और जिस मकसद के साथ है वो पूरा हो पाए। धन्यवाद आपका चंदमणि, हमारे साथ जुड़ने के लिए।